आप देख रहे हैं अजीब घटना सतवीर के साथ। दोस्तों, आज की कहानी है पंजाब के जहानपुर के रहने वाले दो आदमियों की। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज से लगभग 20 साल पहले जब गांव के ही दो लोग अचानक ही गायब हो गए थे, तो गांव वाले उन्हें हर जगह खोज रहे थे, मगर उनका कोई भी अता पता नहीं चल पा रहा था। आखिरकार गांव के प्रतिष्ठित एक बुजुर्ग ने कहा, अरे भाई, एक बार उस कब्रिस्तान में भी देखा हो, पता चल जाएगा। और हाँ, वहाँ पर रात में ही जाना। गांव वाले उस बुजुर्ग की बात सुनकर बेहद हैरान थे, मगर उनकी बातों को नकारा भी नहीं जा सकता था। लिहाजन कुछ गांव वाले उसी रात कब्रिस्तान में पहुंचे। काफ़ी देर तक कब्रिस्तान में ढूंढने के बाद वो लोग लौटने लगे कि तभी उनमें से एक आदमी ने एक कब्र की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे सुनो तो सही, वो रहे वो दोनों। उन दोनों की हालत देखकर गांव वाले बहुत ही हैरान थे। दरअसल उन दोनों का शरीर पूरा सफ़ेद पड़ गया था, उनके हाथ पैर भी टूटे हुए थे। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। फिर उनमें से एक गांव वाले ने उन दोनों से पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई और तुम दोनों घर क्यों नहीं आए? तभी वो दोनों आदमी रोते हुए बोले, हम दोनों घर आ ही रहे थे, मगर उस कब्रिस्तान से आगे नहीं बढ़ पाए। हम दोनों यहाँ से गुजर रहे थे कि हमें कब्रिस्तान से कोई डमरू जैसी आवाज़ आई, जिसे देखने के लिए हम दोनों कब्रिस्तान के अंदर आ गए। हमारे अंदर आते ही डमरू की आवाज़ भी बिल्कुल बंद हो गई और जोरों की हंसने की आवाज़ें आने लगी। और देखते ही देखते हमारे सामने कई सारे चुड़ैल जमा हो गई। वो सारी बहुत ही भयानक थी। हमने तुरंत ही निकलना चाहा, मगर हम भाग नहीं पाए। उन चुड़ैलों ने पहले तो हमारे हाथ पैर तोड़े और फिर हमारा सारा खून चूसकर हमें मार डाला। पर तुम लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तुम सभी लोग यहाँ से अभी निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। यह बोलते ही वो दोनों आदमी हवा में धुआं बन गए। यह देखकर गांव वाले बेहद डर गए और तुरंत ही उस कब्रिस्तान से बाहर आ गए। वो सभी गांव वाले अभी कब्रिस्तान से निकल ही रहे थे कि उन्हें भी डमरू जैसी आवाज़ आने लगी। डमरू की आवाज़ सुनते ही सभी गांव वाले वहां से दौड़ते हुए गांव की ओर भागे। गांव वाले तो उस रात बच गए, मगर कहा जाता है कि उस कब्रिस्तान से आज भी डमरू के बजने की आवाज़ें आती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।